दोस्तों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये इंटरेस्टिंग तो है ही, इंपॉर्टेंट भी है। इसका नाम है इंडिया चाइना वाटर वॉर। ये जो वाटर वॉर है इसकी शुरुआत चाइना ने की है। चाइना इस प्रकार का बिहेवियर, आई वुड से मिसबिहेवियर जो है वो बहुत सारे देशों के साथ कर रहा है। पर्टिकुलरली जिन देशों के साथ चाइना ट्रांस बाउंड्री रिवर्स शेयर करता है, यानी कि एक ऐसी नदी जो इंटरनेशनल है। चाइना में वो पैदा होती है और फिर भारत में आती हैं, या फिर म्यांमार में जाती हैं, वियतनाम या फिर दूसरे देशों में जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। मेकोंग नदी है, इरावदी नदी है, राइट। तो इस प्रकार की जो इंटरनेशनल नदियां हैं उन पर चाइना बड़े बड़े डैम्स क्रिएट करता है, और इसकी वजह से दो देशों के बीच में वाटर इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसको कहते हैं वाटर वॉर। अब अगर चाइना इस प्रकार के डैम्स बनाएगा तो भारत जो है वो ऐसे ही थोड़ी चुप बैठेगा। भारत सरकार ने भी अब यह तय किया है कि अरुणाचल प्रदेश में प्राइवेट कंपनीज जो हैं ये 12 हाइडल यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का काम कर रही थी, लेकिन ये काम जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा था। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बीच में बंद हो गए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सरकार ने यह तय किया है कि अब इनको फास्ट ट्रैक मोड में एग्जीक्यूट किया जाएगा, और इसके लिए हमारी कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है ये जनरल स्टडीज पेपर 1 जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियां जो हैं वो जियोग्राफी का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहां पर पैदा होती है, कहां से ये पास होती है, थिंग्स लाइक दैट। फिर डैम के ऊपर से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये डैम जो है वो किस नदी पर है, खास करके एमसीक्यूज, राइट। जियोपॉलिटिक्स की बात करें, ऑफ कोर्स वाटर वॉर की वजह से दो देशों के बीच में और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, और जहां पर पानी है वहां पर खेती बाड़ी, दूसरी इंडस्ट्रीज भी अगर आपको सेटअप करनी है देन यू नीड वाटर, राइट। और डैम्स जो हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ग्रीन एनर्जी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारे तीन इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए, या फिर तीन इंपॉर्टेंट पेपर्स को टच करने वाला ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स दो यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। एक है स्टडी ग्लोस जो अभी आप देख रहे हैं, और मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो आप क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट चाइनाज डैम बिल्डिंग स्प्री। हमारे साथ जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना, खास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, तो यहां पर चाइना जो है वो धड़ाधड़ डैम बनाने लगा है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। रही बात ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है उसका फैक्ट आप समझ लीजिए। भारत का जो टोटल फ्रेश वाटर का रिसोर्स जो है भारत का, तो उसमें से 30% फ्रेश वाटर जो है वो हमें एक नदी से मिलता है, दैट इज ब्रह्मपुत्र। ये आंकड़ा जो है वो याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 30% जितना फ्रेश वाटर हमें इस नदी से मिलता है। रही बात ब्रह्मपुत्र बेसिन की, डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको अभी मैप भी दिखाऊंगा। बेसिन का मतलब होता है कि पूरी उसकी जो जो नदी है और छोटी छोटी नदियां, पूरा जो एरिया है उसको ब्रह्मपुत्र बेसिन या फिर रिवर बेसिन कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बेसिन का 50% से भी ज्यादा, 50% प्लस एरिया जो है वो चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और चाइना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डैम्स बना रहा है, राइट। और ये सारे डैम्स जो हैं वो हमारे साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम के जो नेबर्स हैं, इसमें दो नेबर्स आ गए अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें। एक है इंडिया और दूसरा कौन सा है बताइए, ये आपके लिए प्रश्न है। ये आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। तो इंडिया और दूसरा कौन सा देश है जो डाउनस्ट्रीम नेबर्स हैं ब्रह्मपुत्र के। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर मैप। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है उसको चाइना में ज़ैंगपो या फिर यारलुंग ज़ैंगपो कहते हैं, तो तिब्बत बेसिकली। तो यहाँ से ये पैदा होती हैं, फिर यहाँ से गुजरते हुए फाइनली इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश, राइट। और यहाँ पर फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी दूसरी नदियाँ भी हैं, मैं अब छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे कि सुबनश्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, लोहित इंपॉर्टेंट नदी है, राइट। और यहाँ पर दो जो नदियाँ हैं तो उनके नाम आप थोड़ा रिसर्च करके पता लगा लीजिएगा, राइट। ये तीस्ता रिवर जो है वो फिर यहाँ पर जाकर मिक्स हो जाती हैं। तो दिस आर फ्यू इंपॉर्टेंट रिवर्स व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट। दूसरी भी हैं, लेकिन जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो सुबनश्री, लोहित, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र जो हैं वो इंडिया, और फिर जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर मिल गया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर पोस्ट कर दिया होगा, आई होप नहीं किया है
तो कर दीजिएगा। एंड दिस इज द आंसर, राइट, बांग्लादेश। ये दो जो देश हैं ये ब्रह्मपुत्र के, एज यू कैन सी हियर, दिस इज बांग्लादेश, राइट। तो ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। अब आप एक डैम का नाम याद रख लीजिएगा, इसका नाम है ज़ैंगमू डैम। ज़ैंगमू डैम जो है ये एक ग्रेविटी डैम है, और ये डैम जो है ये चाइना ने भूटान और इंडिया की बॉर्डर जो है उसके नज़दीक में बनाया है। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ये ज़ैंगमू डैम जो है वो इतना बड़ा है कि ये जो फर्टाइल सिल्टी सॉइल जो होती हैं, राइट, ये सॉइल नदी के साथ, नदी के पानी के साथ बहती हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये बहुत ही फर्टाइल होती हैं। लेकिन जब आप डैम बना लेंगे तो ये फर्टाइल सिल्टी सॉइल जो है ये ब्लॉक हो जाएगी, और जो डाउनस्ट्रीम का एरिया है वहाँ पर ये सॉइल नहीं पहुँचेगी, तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इस पर इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगी। तो ये इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़, यहाँ पर भले ही ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा हो चाइना ये कहता है कि ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हम पानी को स्टोर करके दूसरी जगह पर डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पानी का फ्लो जो है वो तो कम हो ही जाता है, या फिर चाइना इसको कंट्रोल भी कर सकता है। और चाइना अगर लेट्स से मॉनसून के समय में अगर अपने ये जो डैम्स हैं उनके गेट को खोल देगा, तो हमारे आसाम में ऑलरेडी फ्लड जैसी सिचुएशन होती है, और अगर चाइना ये डैम्स खोल देगा तो आसाम जैसे राज्य जो हैं उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो भारत के लिए ओवरऑल ये चाइना के द्वारा बनाए गए डैम्स जो है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डियर फ्रेंड्स, 9 नवंबर 2022 की बात है जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहली बार ये रिपोर्ट किया था कि पावर मिनिस्ट्री जो हैं वो अब ये सोच रही है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो अभी स्टॉल्ड हैं या फिर बंद हैं, ऐसे 30,000 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं तो इनको अब प्राइवेट कंपनीज के पास से लेकर जो कैश रिच हाइडल कंपनीज है, खास करके जिनके पास बहुत पैसे हैं, और सरकारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट में चल रही है, तो उनको ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए जाएंगे ताकि इन प्रोजेक्ट्स को फटाफट खत्म किया जा सके। तो पब्लिक सेक्टर हाइडल कंपनीज की बात करें तो NHPC, SJVN और निपको, ये सारी कंपनीज जो हैं उनको ये प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। 3 PSUs ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ एक MOU साइन किया है, और ये 3 सरकारी कंपनीज जो हैं वो टोटल 11,570 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट करने वाली हैं, राइट। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एक लंबे समय से ठप पड़े हुए थे, तो उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और इसमें जो सुबनश्री रिवर है तो इसमें 2000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसको भी इंक्लूड किया गया है। ये भारत का एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है कि चाइना अगर डैम बना रहा है तो भारत भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पहले प्राइवेट कंपनीज को दिए गए थे, लेकिन फंडिंग की वजह से, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ की वजह से, लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंस, ये सारे इश्यूज़ की वजह से ये प्रोजेक्ट जो हैं वो ठप पड़े थे। NHPC जो कंपनी है तो इनको 2 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, टोटल कैपेसिटी है 3,800 मेगावाट। SJVN को 5 प्रोजेक्ट्स, ये 5,097 मेगावाट के हैं, और निपको को 5 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं 2,620 मेगावाट के, ठीक है। सो दिस इज द लेटेस्ट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये प्रोजेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, या फिर हाइडल प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन का एक वादा हमने किया है, और हमने वादा ये किया है कि 2030 तक जो टोटल हमारी एनर्जी है उसमें से 50% जो है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा करेंगे, और 2070 तक भारत जो है वो नेट ज़ीरो देश बनना चाहता है। पावर बास्केट की बात करें तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल से आ रही है, बाकी की जो 70% जितनी जो है वो हमें कोयले से हम पैदा करते हैं। तो धीरे धीरे करके कोयले के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हमें कम करना है। जब ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है ये महाराष्ट्र और गुजरात से भी ज़्यादा हो जाएगी। डेवलप्ड देशों को आप देखिए, USA, कनाडा, नॉर्वे, तो यहाँ पर उनका जो पोटेंशियल है उसका 80-90% जो है उन्होंने यूटिलाइज किया है। हम अभी इसमें बहुत ही
पीछे हैं, राइट। तो वी नीड टू डू दिस थिंग, और इसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी आएगी। जिन जिन राज्यों में भारत ने ये किया है तो वहाँ के राज्य जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हुए हैं। और एनवायरनमेंट के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहाँ पर आता है तो वहाँ का वाटर लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और इससे फ्लोरा और फोना का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। हमारे फैकल्टी ने एक कोर्स बनाया है डार्क साइकोलॉजी, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। जय हिंद।